हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सहयोग की बात की है, उसी तरह अभी अध्याय 3 के 13वें श्लोक में भोजन के संदर्भ में बात की है। आज का हमारा 3 अध्याय का 14वां श्लोक है। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण हमें अन्न के उत्पन्न के बारे में कुछ बात बताने वाले हैं। जब भी कोई श्लोक हम गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो 2 लाइन के श्लोक में भी जो गहरा अर्थ सामने निकल कर आता है, उससे लगता है कि जीवन में इस श्लोक की अत्यंत आवश्यकता थी। और जैसे जैसे एक एक श्लोक हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन के लिए वह कितना उपयोगी है, ये हमें प्रतीत होते जाता है। तो आज का हम श्लोक ले रहे हैं अध्याय 3 श्लोक 14वां। अन्नद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अगर हम श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखें तो अर्थ सामने आता है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। जिस तरह से कहा गया है कि अन्न से सभी प्राणियों का निर्माण होता है, वर्षा से भोजन का निर्माण होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा कर्म से होती है। अर्थात अन्नता अन्न से भवन्ति निर्मित होता है, भूतानि सभी प्राणी पर्जन्यात वर्षा से अन्न और अन्न संभव होता है, यज्ञात यज्ञ से भवन्ति निर्मित होता है। अर्थात पर्जन्य वर्षा यज्ञ, यज्ञ कर्म समुद्भव क्रिया से उत्पन्न होता है। बहुत ही सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है कि कैसे यज्ञ संपूर्ण ब्रह्मांड के ताने बाने में अंतर्निहित है। यदि हम इस श्लोक की शाब्दिक व्याख्या करें तो यह वैदिक अनुष्ठानों को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग वर्षा देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम और अधिक गहराई में जाना चाहते हैं और गहराई में जाते हैं तो इस श्लोक की प्रतीकात्मक व्याख्या भी हमारे सामने आती है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु में क्रिया एक अभिन्न प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि एक छोटा सा परमाणु भी सदैव क्रियाशील रहता है। इसलिए जब जीवों का कोई समूह, पौधे, जानवर, मनुष्य, कोई भी सामूहिक रूप से किसी उच्च आदर्श के लिए काम करते हैं या विशेष कर्म पराक्रम करते हैं तो उसे यज्ञ कहा जाता है। और इस यज्ञ का परिणाम एक ऐसा वातावरण निर्माण होता है जो लगभग कुछ भी करने की क्षमता रखता है, क्योंकि समूह में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा कुछ नया करने का सामर्थ्य रखती है। इस श्लोक में इसी वातावरण को प्रतीकात्मक रूप से वर्षा कहा गया है। वर्षा अर्थात जो जल से भाष्प बनके आकाश में जाता है और फिर बादलों में इकट्ठा होकर उस भाष्प को बादलों में जब इकट्ठी हो जाती है तब वो वापस वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है। अर्थात जो कर्म उस जल से भाष्प बनने में किया गया, वही कर्म प्रतीकात्मक रूप से वर्षा के रूप में वापिस आता है। अंततः यह वर्षा या उत्पादक क्षमता
सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है। जो भी हम कार्य करते हैं, कर्म किया है, इसका मतलब उसका फल या उसका प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत है। और जो भगवान श्री कृष्ण कर्म के बारे में जैसे दूसरे अध्याय में कहा, वही कर्म वो व्यावहारिक तौर पे समाज के लिए या परिवार के लिए किस तरह उपयोग है, उस बारे में ये बता रहे हैं कि श्लोक इन वस्तुओं को भोजन के रूप में संदर्भित करता है। अब जैसे श्लोक को अगर हम देखें तो पिछले श्लोक के ही आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि भोजन कहाँ से आता है, अर्थात अन्न कहाँ से आता है, अनाज कहाँ से आता है, तो वर्षा से आता है। और वर्षा कैसे होती है, तो जो पूरा एक चक्र है, जल से बाष्प, बाष्प से बादल, बादल से वर्षा। तो यही हमारे लिए आगे समझ में आता है कि जब भी कोई कार्य किसी अच्छे उद्देश्य से सामूहिक तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये जल से बाष्प बनना कोई किसी एक बूंद से बादल नहीं बनता। पूरा समुद्र का पानी, समुद्र का जल जब बाष्प बनकर ऊपर उठता है और फिर उस बादल बनकर बादलों में पानी तैयार होता है, वही बादल बरसते हैं, वही बादलों से पानी बरसता है। तो ये सामूहिक कार्य हुआ। और यही सामूहिक कार्य वो बता रहे हैं कि जब कोई किसी अच्छे उद्देश्य से सामूहिक कार्य किया जाता है तो उसमें एक विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण होता है, और वही ऊर्जा समाज में कुछ नया उत्पन्न करती है। उस ऊर्जा को हम आज के परिवेश में अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे कभी हम उस ऊर्जा को हम कभी क्रांति भी कह सकते हैं। जो देश को स्वतंत्रता देने के लिए एक ऊर्जा निर्माण की गई और उसी क्रांति के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो ये सामूहिक कार्य जब किसी अच्छे उद्देश्य से किया गया तभी हमारा देश स्वतंत्र हुआ। या कोई सामूहिक जप अनुष्ठान, जिसे कहीं बहुत अधिक कई जगहों पर देखा जाता है कि भाई साल 2-3 साल में वर्षा नहीं हुई तो वहां पे सूखा होने लगता है, सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे में सामूहिक यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ से जो धुआं निकलता है, जो ऊपर तक आसमान तक जाता है, फिर धीरे धीरे वहां पे वर्षा होती है। तो ये भी एक अनुष्ठान है, जब अनुष्ठान किया जाता है, जो वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं, जो स्पंदन निर्माण होता है, उस स्पंदन से, जो सामूहिक स्पंदन है, उस सामूहिक स्पंदन से जो एक नई ऊर्जा निर्माण होती है, उस ऊर्जा से कुछ नया निर्माण होता है। और जब ये सामूहिक यज्ञ किया जाता है उसे महायज्ञ बोला जाता है। या किसी विशेष कार्य को कोई विशेष वैज्ञानिक द्वारा किया गया विशेष शोध जो समाज के लिए हितकर साबित होता है। तो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यही संदेश दे रहे हैं कि यदि लोग उच्च आदर्श की दिशा में काम करने के लिए एक साथ आते हैं तो 100% सत्य है कि उन्हें उनके प्रयास सफल अवश्य होते हैं। अब यहाँ हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे और समझेंगे कि ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जो अर्जुन के माध्यम से हमें मिल रही है। तो अर्जुन को यह सब बताने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उनको ये कहने की इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और यही युद्ध जो एक सामूहिक रूप से हो रहा था, उस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और ये समझाने के लिए उन्होंने ये अन्न का या किस तरह भोजन, किस तरह अन्न, किस तरह वर्षा, इसका उन्होंने उदाहरण दिया है। जैसे पिछले श्लोक में सहयोग की बात की है, यही बात अब अगर हम आज के परिवेश में या परिवार के लिए उस सिद्धांतों को अगर हम लागू करें तो चाहे परिवार हो, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे
शहर हो। जब भी हम कोई सामूहिक रूप से विशेष कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा ही होता है। जैसे परिवार में भी जब एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो गृहस्थी सुचारू रूप से चलती है। किसी एक के कंधे पर अगर भार हो तो वह व्यक्ति अधिक समय तक भार सहन नहीं कर सकता, वो थक जाता है। फिर वह धन कमाना हो या घर का कामकाज करना हो या बिजनेस संभालना हो, व्यवसाय संभालना हो, जो भी काम है उसमें अगर परिवार का सहयोग है, सब मिलजुल कर काम करते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो गृहस्थी भी सफल मानी जाती है। गृहस्थी के प्रत्येक सदस्य को अपना अपना सहयोग देना चाहिए। गीता के श्लोक किसी भी एक विषय पर टिके हुए नहीं हैं। यहाँ पर व्यावहारिक विषय भी है। गीता सिर्फ अध्यात्म ही नहीं है, व्यवहार भी है। और व्यवहार कैसे? जीवन की किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या का समाधान हमें गीता के किसी न किसी श्लोक में मिल ही जाता है। और ये बात सत्य है। चाहे समस्या गृहस्थी की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो, अगर समस्या है तो उसका समाधान हमें गीता में अवश्य मिलता है। इसीलिए गीता को व्यावहारिकता से जोड़ा गया है। सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, अध्यात्म मार्ग के द्वारा हम व्यवहार कैसे करें, यही बात हमें प्रत्येक श्लोक में सीखने को मिलती है। इसलिए गीता को ज्ञान गंगा भी कहा गया है। यह ज्ञान का प्रवाह है। जहां जहां से बहेगा वहां वहां ज्ञान देते जाता है। जैसे जल, पानी जहां जहां से बहेगा उस जमीन को गीली करते हुए जाएगा। उसी तरह यह ज्ञान का प्रवाह जिसके कानों से इसके शब्द सुने जाएंगे, जो जो इस गीता के प्रवाह का ज्ञान संगीत सुनेंगे, गीता के प्रवाह को अपने अंदर समेटेंगे, उसका हृदय भक्ति से ओतप्रोत होते जाएगा। और वही भक्ति उसको व्यवहार में भी काम आती है। उसी भक्ति के बलबूते पर वह व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकता है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि गीता के प्रत्येक श्लोक में कहीं न कहीं गहरा आत्मविश्वास छुपा हुआ है और उस आत्मविश्वास को हमें अपने अंदर से प्रकट करना है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज का श्लोक यही संदेश दे रहा है कि सामूहिक रूप से अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा ही होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।